जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन हुआ करते हैं। शिक्षा से भी घर रोशन हुआ करते हैं। साथियों, शिक्षा से घर रोशन हुआ करते हैं, ये कविता है और इस कविता का जो अर्थ है वो शिक्षा के महत्व को बताने के लिए काफी है। नमस्कार साथियों, मैं कमलेश सिंह लोधी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने 5वीं और 8वीं का परीक्षाफल घोषित किया है, जिसमें टीकमगढ़ जिले के परीक्षाफल ने टीकमगढ़ जिले का नाम शर्मसार कर टीकमगढ़ जिले का रिजल्ट खुला और टीकमगढ़ जिले ने पूरे मध्य प्रदेश में 52वां स्थान प्राप्त। कितने शर्म की बात है। एक ओर सबको शिक्षा, सबको ज्ञान की बात चल रही है, पढ़ो पढ़ाओ पढ़ने दो, देश को आगे बढ़ने दो, ऐसे नारे लग रहे हैं, और दूसरी ओर जब रिजल्ट आ रहा है तो परिणाम अलग दिख रहा है। इसका दोषी कौन है? 5वीं की बात करी जाए तो कक्षा 5वीं में प्रदेश भर के 16,902 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया, जिसमें से करीब 8,493 बच्चे पास हुए, 8,409 बच्चे फेल हुए। लगभग 50% बच्चे। इसका दोषी क्या? विद्यालयों में शिक्षकों को केवल समय बिताने के लिए भेजा जाता है? क्या हमारे जिला शिक्षा अधिकारी क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं? स्कूलों का निरीक्षण कौन कौन कर रहा है? कक्षा 8वीं में प्रदेश भर से 15,933 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें 7,618 बच्चे पास हुए और 8,315 बच्चे फेल हुए। करीब 55-56% बच्चे। आखिर शिक्षा का स्तर पहुंच कहां रहा? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आप 18 साल से मध्य प्रदेश में सरकार में हैं और आपके माध्यम से 2006 से कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा को बोर्ड परीक्षा से हटा दिया गया था और ऐसी व्यवस्था की गई थी जिसमें बच्चे स्कूल भी ना जाएं तब भी वो पास हो जाते थे। वही क्रम चलता रहा और आज सालों बाद भी ग्रामीण अंचलों के स्कूलों की वही स्थिति है और इस सब के जिम्मेदार आप हैं। आपको मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको कि आपने शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए कक्षा 8वीं तक की परीक्षाओं को बिना बोर्ड्स के करवाने का फैसला लिया। आज के दिनों जो टीचर हैं वो विद्यालय पढ़ाने नहीं जाते हैं, उनके स्थान पर कोई अन्य पढ़ाने जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी को टाइम नहीं मिलता है अपने काम से कि स्कूलों की देखरेख करें, कहाँ क्लासें चलती हैं, कहाँ क्लासें नहीं चलती हैं। कहीं हफ्ते भर में एक दिन स्कूल खुल गया, यही बड़ी बात है। महीनों टीचर स्कूल नहीं जाते हैं। ऐसा करने से बच्चों का भविष्य तो अंधकारमय हो ही रहा है, हमारे देश का भविष्य भी अंधकारमय हो रहा है। मेरी सभी बच्चों के माता पिता से विनती है कि आप विद्यालयों में जाएं, बात करें कि इस शर्मनाक परीक्षा परिणाम का दोषी कौन है। एक और तो जो टीचर होते हैं लगातार हड़तालें करते हैं, मांगे करते हैं कि हमारी पेंशन दी जाए, वेतन बढ़ाई जाए, और आज एक टीचर यदि वो प्राथमिक शाला का है तो उसकी वेतन कम से कम 23-25 हजार रुपए होती है और जो माध्यमिक शाला का है उसकी सैलरी 50,000 के लगभग। इतनी सैलरी मिलने के बावजूद भी आप 4 घंटे शिक्षण कार्य नहीं कर पाते हैं। शर्म आनी चाहिए आप सभी। इसके लिए मैं दोषी किसे मानूं? प्रशासन को कोई होश नहीं रहता है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। कहाँ क्लासें लगती हैं, स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए जगह है, पानी की सुविधा है, बिजली की व्यवस्था है, को कोई मतलब। अभिभावकों जाग जाओ और ऐसे शिक्षकों के खिलाफ मोर्चा खड़ा कर दी जो आपके बच्चों का भविष्य, जो विद्यालय के नाम पर मनोरंजन की कक्षा चला रहे। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार बड़ी ही खूबसूरती से कहते हैं कि हमारा राज्य शिक्षा में अव्वल हो रहा है। अरे भाई, 5वीं तक की परीक्षा बिना पास लिखे, बिना पेपर दिए हुए पास कराओगे, स्वाभाविक है कि रिजल्ट अच्छा आएगा। अब इस साल बोर्ड परीक्षा हुई है, इस साल ही आप देख लीजिए शिक्षा का स्तर क्या रह गया है। टीकमगढ़ के निवासियों से मेरा अनुरोध है कि आप शिक्षा के महत्व को समझें और ऐसे शिक्षकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करें
जो विद्यालयों में पढ़ाने नहीं जाते हैं बल्कि अपना समय व्यतीत करने जाते हैं। इसके लिए हम आम जन लोगों को सामने आना होगा और जहां भी शिक्षा के प्रति लापरवाही बरती जाती है उनकी शिकायत करनी होगी, उन्हें समझाना होगा, तभी जाके हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो पाएगा, इस देश का भविष्य उज्जवल हो पाएगा। आखिर हमारे बच्चे कैसे पढ़ें, इस माहौल में, इस व्यवस्था में कैसे पढ़ें? टीकमगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी क्या कर रहे थे? इतना शर्मनाक रिजल्ट देखकर जिला के मुखिया डीएम साहब क्या कर रहे हैं? इसलिए साथियों आपसे निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि लोगों को पता चले कि टीकमगढ़ जिले का स्तर क्या है शिक्षा के। आज तो कहने को हो गया है कि 50% बच्चे फेल हुए हैं, 50% बच्चे पास हुए। यही बच्चे जब बड़े होंगे क्या करेंगे? रोजगार के लिए दर दर भटकेंगे, कोई रोजगार नहीं देगा क्योंकि ये शिक्षित नहीं है। देश की सरकारें मंदिर बनवा रही हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवा रही हैं, लेकिन कोई भी कभी भी शिक्षा के ऊपर, कैरियर गाइडलाइंस के ऊपर कोई कार्यक्रम नहीं करवा रहा। हमारे जिले के नेता देख लीजिए, विधायक देख लीजिए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, हम धर्मशाला बनवाएंगे, हम मंदिर बनवाएंगे। आप शिक्षा पर क्या काम कर रहे हैं? आपका कर्तव्य नहीं है कि प्रदेश में जिले का नाम 52वें नंबर पर आया है, राज्य में 52वां स्थान प्राप्त किया है, इसका जिम्मेवार कौन है? इसलिए साथियों आप सभी से अनुरोध है, शिक्षा के महत्व को समझें और अपने बच्चों को घर पर भी ध्यान दें क्योंकि विद्यालयों की व्यवस्था लाचार हो गई है। एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ मैं, यदि 100 में से 10%, 15% बच्चे फेल होते हैं तो मानते हैं कि बच्चों की गलती है, बच्चों में। यहाँ तो पूरा 50% बच्चा फेल हुआ। 8वीं में 50 से ज्यादा % बच्चा फेल हुआ है। इसका दोषी को इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इन शिक्षकों की वेतन रोकी जानी